हेलो एवरीवन एंड नमस्कार सभी को। आज हम लोग देखेंगे कि a का पावर 0 e बराबर 1 कैसे होता है। तो ये आप प्रॉपर्टी याद किए होंगे कि a का पावर 0 जो होता है उसके बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो कैसे आता है, जैसे देखो कोई पूछा कि 2 का पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। 3 का पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। 5 का पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। या कोई पूछे कि 1/2 का पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। या कोई पूछे 1/5 का होल पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। 3/5 का होल पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। और आगे अगर आपको पूछा जाए तो -2 का पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। -3 का पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। √3 का पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। और पाई का पावर 0 कितना होता है, 1 होता है सर। तो ये 1 जो लिख रहे हैं तो होता कैसे है वो हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो चलिए बिना लेट के हुए देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि 1 का पावर m बाय 1 का पावर n इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 का पावर m माइनस n लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि 1 का पावर m बाई 1 का पावर n हो इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, 1 का पावर m माइनस n लिखते हैं। तो ये हम जानते हैं। तो अगर यहाँ पे m इज इक्वल टू n हो जाए, इफ़ m इज इक्वल टू n हो जाए तो क्या लिख सकते हैं, देखिएगा 1 का पावर m बाई 1 का पावर m इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 का पावर m माइनस n की जगह पे क्या लिखेंगे, m। तो यहाँ से देखिएगा क्या लिखेंगे, यहाँ से m माइनस m मतलब कि 5 माइनस 5 चला जाए तो क्या बचता है, 0 बचता है। यही होता है ना, 2 माइनस 2 क्या, 0। तो m माइनस m चला जाए तो क्या बचेगा, 0 बचेंगे। और अगर 5/5 डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, 1 होता है। 6/6 करेंगे तो क्या होता है, 1 होता है। वही होता है ना। तो यहाँ से ये बाई m, 1 का बाई m कट जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 1 का पावर 0, m माइनस m क्या, 0। तो यही तो हमें प्रूव करना था क्या, कि 1 का पावर 0 इज इक्वल टू 1 हो। तो आज से हम प्रूव करना सीख गए कि 1 का पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। 1 का पावर 0 1 होता है सर। सब सीख गए होंगे। धन्यवाद।